संत कबीर दास के दोहों में से एक दोहा मुझे काफ़ी प्रभावित करता है, जिसमें वो कहते हैं मनुष्य को ऐसी करनी चाहिए कि उसके जाने के बाद उसके अपने समाज में उसकी एक छवि रहे और सभी की यादों में वो सदैव बसा रहे और उसके इस धरती से दूर होने के बाद आँख में आंसू आ जाए। आज जब मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में प्रकाशित दो खबर पे मुझे लगा कि ज़रूर आपसे चर्चा की जाए और हमारा परिवार के इस मंच पे चर्चा करने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि इस दोनों खबर के माध्यम से हम आपको सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से इस तरह की क्रियाकलापों का हम टोटली विरोध करते हैं, क्योंकि हर विषय का दो पहलू होता है और हर बात की, हर समस्या का रास्ता है, निवारण है। बस हमें समय रहते हुए उसे सोचना चाहिए और अपनों से ज़रूर चर्चा करना चाहिए। अब अगर मैं उन दो घटनाओं की बात करूं तो पहली घटना जो है राजधानी से सटे दुर्ग ज़िले की है, जहां पर एक महिला अपने पति पर यह आरोप लगाती है कि उनकी आदत यानी कैरेक्टर को लेकर कि वह हर जगह मुँह मारते फिर रहे थे। उनकी इन आदतों से मैं परेशान हो गई थी और उन्हें सज़ा देने के लिए मैं आज उनकी हत्या कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ दो मासूम बच्चों को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि वह मेरे कोख से पैदा हुए हैं। मम्मी पापा, मैंने आपसे कभी जीते जी सॉरी नहीं बोला था, लेकिन अब मैं सॉरी बोल रही हूँ। यह घटना हम सभी के लिए, पूरे समाज के लिए या सभी परिवारों के लिए एक चिंतन का विषय है कि आखिर किसकी गलती थी और ऐसी क्या वजह रही कि वह महिला अपने माता पिता से ज़रा सा भी चर्चा नहीं की और इतना बड़ा आत्मघाती घटना को अंजाम दे दी। खासकर उन दोनों मासूम बच्चों के इसमें क्या दोष था। इस मंच के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह की किसी भी आत्महत्या जैसी घटना को मंच पे चर्चा करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ सतर्क करना है, जागरूक करना है, न ही किसी प्रकार का मुझे कोई बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी घटना नीट परीक्षा के लीक होने का बाद एक छात्र जिसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसका अच्छा पेपर गया है और वह आगे की प्रक्रिया में शामिल होगा, यानी उसकी तैयारी कंप्लीट हो गई है और वो सुसाइड कर लेता है। पिता ने बच्चे की पढ़ाई के लिए लगभग 11 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब राजस्थान का वह बच्चा, झुंझुनू का बच्चा, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता की यही इच्छा है
कि मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन और किसी का बच्चा इस तरह का कदम ना उठाए, इसके लिए कोई कठोर पहल की जाए। एक तरफ पारिवारिक समस्याएं और दूसरी तरफ खोखला होते हुए सिस्टम पे उठता सवाल इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और लगभग 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में, यानी उनकी सारी तैयारियां, सारी उनकी मेहनत, परिश्रम सब व्यर्थ हो गया। लेकिन अब मामले में दर बदर जितने हैं कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। मेरा सिर्फ इस पूरे विषय पे कहने का मतलब यही कि हमारी ज़िंदगी इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी आशाएं, हमारे सपने इतने जल्दी टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से या इस तरह की परेशानियों के लिए भी कई विकल्प हैं, कई रास्ते हैं। हमें ऐसे कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, अपनों से चर्चा करना चाहिए, काउंसलिंग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन को ख़त्म कर लेना या कहीं भी या किसी भी समस्या का मार्ग नहीं हो सकता। आज इन दोनों घटनाओं के बाद अब क्या, सिवाय पश्चाताप, चंद दिनों तक सिर्फ बातें, चर्चाएं, फिर उसके बाद मामला ख़त्म। वो छात्र की जो सपने, जो अपने माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारी, माँ बाप, 3 बहनों पे अकेला भाई, पिता के ऊपर कर्ज, और अब सिर्फ सरकारी और राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ आश्वासन। क्या मेडिकल परीक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं था? और हमें मजबूत भी होना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियों में हमें हमेशा विकल्प के तौर पे अपनी पढ़ाई, अपने सपने, अपनी इच्छाओं को लेकर चलना चाहिए। ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कोरोना काल में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई, बहुत से लोग जो है अपने माता पिता को देख नहीं पाए, लेकिन स्थितियां आज फिर से सामान्य हो गई। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, इन दोनों घटनाओं से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। जब भी कभी इस तरह के किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आए, तो वो बिना इस तरह के घटना या इस तरह के अंजाम या इस तरह की बातों पे विचार करने से पहले अपनों से चर्चा करें, क्योंकि चर्चाएं करने से, बातचीत करने से रास्ता